कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि जो सफलता का मंत्र है वो क्या है, वो इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन 1। It was English period. Mrs. Das, the teacher of English, entered the class. Children, she said, don't take out your books. Today I shall tell you a story. तो इंग्लिश का पीरियड था। मिसेस दास जो टीचर है इंग्लिश की, उन्होंने एंट्री किया क्लास में एंड शी टोल्ड टू स्टूडेंट्स कि डोंट टेक आउट योर बुक्स बिकॉज टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी। मैं तुम्हें आज एक स्टोरी सुनाऊंगी। द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए। थैंक यू मैम, दे ऑल सेड। क्योंकि आप भी जब जाते हो, अगर टीचर बोले कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आज गेम्स पीरियड है या फिर आज स्टोरी सुनाएंगे, तो आप लोग भी एक्साइटेड हो जाते हो। इसी तरीके से वो एक्साइटेड हो गए और थैंक यू बोलने लगे। नाउ लिसन टू मी, सेड मिसेस दास। अब मिसेस दास ने बोला कि चलो ठीक है, अब तुम मेरी बात सुनो। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वर नो स्कूल और कॉलेजेस एज वी हैव नाउ। तो बहुत पुरानी बात है, मतलब कई सालों पहले जिस तरीके से आज स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, उस तरीके से उस टाइम में स्कूल और कॉलेजेस नहीं होते थे। Instead, there were many gurukuls. The boys were sent to gurukuls to study. स्कूल की जगह क्या होते थे? गुरुकुल्स होते थे, और गुरुकुल्स में बच्चों को भेजा जाता था पढ़ने के लिए, लड़कों को स्पेशली। They had to live in the ashram of the guru, और वो वही आश्रम में रहकर गुरु के पढ़ाई करते थे। In the ashram, the boys used to share all the works. The Guru taught math, grammar and the holy books. तो बॉयज़ वहाँ पर रहकर जो है सारे काम में मदद करते थे गुरु की, एंड जो गुरु थे वो उन्हें शिक्षा देते थे ग्रामर की और सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की, हिंदी की एंड होली बुक्स की। Beside this, they were taught the art हॉर्स राइडिंग एंड द यूज़ ऑफ बो एंड एरो। और इसके अलावा वो जो है पढ़ाते थे, वो सिखाते थे आर्ट, जो एरो एंड बो होता है वो, एंड हॉर्स राइडिंग वगैरह। पांडु हु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर सेंट हिज 5 सन टू द गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। तो पांडु जो थे वो किंग थे हस्तिनापुर के, और उनके 5 पुत्र थे जो कि गुरुकुल गए गुरु द्रोणाचार्य के। The 5 princes lived with the guru in the ashram. और वो जो 5 प्रिंस थे वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में ही रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य taught them fight with spears, swords and clubs. He also taught them archery. तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें काफ़ी हथियारों से लाइक स्पेरी एंड स्वार्ड्स, तलवार वगैरह, इन सब से जो है लड़ना सिखाया। और इसके अलावा उन्होंने आर्चरी यानी कि जो निशानेबाजी है, इसकी भी शिक्षा उन्हें दी। नाउ द सेकेंड सीन इज वन डे गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंस टू द अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य जो गुरु थे वो फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में बच्चों को लेकर गए। ही वॉन्टेड टू गिव अ लेसन ऑफ आर्चरी। उन्हें आर्चरी का लेसन उन्हें पढ़ाना था, यानी कि निशानेबाजी का एक लेसन उन्हें पढ़ाना था। द्रोणाचार्य showed the princes a clay bird that he had put upon a tree. तो उन्होंने ट्री के ऊपर एक क्ले से बनी हुई बर्ड को रखा और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया कि वो देखो वो एक बर्ड है। Then he pointed to the bird and said, I want you to pierce the eye of the bird. Pierce मतलब चुबाना, यानी कि वो जो आर्ची निशाना जो है उस बर्ड की आँख में लगाना है। तो वो ये चाहते थे कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो उस चिड़िया की आंख पर जो है वो निशाना लगाएं। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर, टेल मी व्हाट डू यू सी। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और बोला कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। आई सी द ट्रीज एंड द स्काई, सेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने बोला कि मुझे ये स्काई, ये ट्री दिखाई दे रहा है। देन द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम, व्हाट डू यू सी। भीम से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। I see the stream also, said Bhim. I see the sun and the clouds, said the youngest prince. उन्होंने कहा कि मुझे नदी भी दिखाई दे रही है, पास में जो स्ट्रीम है वो भी दिखाई दे रही है, एंड सन और क्लाउड्स भी दिखाई दे रहा है। Then what do you see, अर्जुन।
आज द गुरु, गुरु ने कहा ठीक है तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यू हैव आस्क्ड मी टू पर्स द bird's eye right now. You have asked me to purse the bird's eyes. Right now I see nothing but the eye of the bird. तो अर्जुन ने कहा कि आपने मुझे बर्ड की जो आई है वहाँ निशाना लगाने के लिए बोला है और मुझे केवल उस बर्ड की आई दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। द गुरु स्माइल एंड सेड, तो गुरु को खुशी हुई, उन्हें यही आंसर सुनना था और उन्होंने स्माइल किया और कहा अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क दैट यू वांट टू डू। उन्होंने बोला कि अर्जुन तुम एक दिन बहुत बड़े आर्चरिस्ट बनोगे, हस्तिनापुर के धनुषधारी बनोगे, क्योंकि तुमने जो काम तुम करना चाहते हो उसमें तुमने अपना पूरा मन लगा लिया। यानी कि वो निशानेबाजी करना चाहते थे, उनका मन था निशानेबाजी में, इसलिए उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी और कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। द्रोणाचार्य वर्ड केम ट्रू, और उनके जो ये वर्ड्स थे वो सच हुए। When Arjun grew up, nobody could match him in archery. तो जब अर्जुन बड़े हुए तो उन्हें कोई भी मात देने के लिए निशानेबाजी में नहीं था, वो सबसे ऊपर थे। मिसेस दास सेड, चिल्ड्रन दिस इज अ स्टोरी गिव यू अ मैसेज। तो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी तुम्हें एक मैसेज देती है बच्चों। व्हेनेवर यू डू समथिंग, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, आपका मन जिसमें लगता है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, यानी कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, पुट योर हार्ट इन इट। जो भी काम करो मन लगा के करो, वरना मत करो, है ना। जो भी आपको काम करना है उसमें आप मन लगा दो। अभी आप क्या बुक लेकर बैठे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा, मन नहीं है बुक में, तो कोई मतलब नहीं है 1 घंटे बैठो 2 घंटे बैठो, इससे बेटर है आप खेल लो। उसके बाद जब मन करे पढ़ने का, आप आधे घंटे भी बैठोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, राइट। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, यानी कि जो भी आप काम करो उसे अगर आप मन लगाकर काम करते हो तो आप ज़रूर सफल होगे उस काम में। तो यही क्या है, सफलता का मंत्र है। चलिए बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। हु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर? तो पांडु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। पांडु के पुत्र थे जो कि गुरुकुल गए थे। तो हस्तिनापुर के कौन थे? किंग पांडु। वेयर वर द स्टूडेंट्स टॉट इन द ओल्डन डेज? तो कहाँ पढ़ते थे बच्चे? गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरु के आश्रम को गुरुकुल कहा जाता था और वहीं आश्रम में रहकर वो पढ़ाई करते थे। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द गुरु? गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। वेयर डिड द गुरु टेक द प्रिंसेस? तो वो एक दिन फॉरेस्ट में ले गए थे प्रिंसेस को। एंड व्हाट डिड द गुरु पुट ऑन द ट्री? क्या रखा था उन्होंने बर्ड ट्री के ऊपर? एक क्ले की बर्ड रखी थी। नेक्स्ट, इन ओल्डन डेज द स्टूडेंट हैड टू लिव इन सिटीज इन विलेज इन द आश्रम ऑफ द गुरु। तो कहाँ रहते थे? इन द आश्रम ऑफ द गुरु। द नेम ऑफ द टीचर ऑफ इंग्लिश इज मिसेस दास, मिसेस बनर्जी, मिसेस बोस। मिसेस दास। द्रोणाचार्य शोड द प्रिंसेस अ डैश बर्ड, गोल्डन आयरन क्ले। तो कैसी बर्ड दिखाई थी उन्होंने? क्ले की। अर्जुन सॉ ओनली द आई ऑफ द डैश, मैन, डॉग, बर्ड। आई ऑफ द बर्ड, अर्जुन को केवल बर्ड की आई दिखाई दे रही थी। व्हेन अर्जुन ग्रू अप नोबडी कुड मैच हिम इन द आर्चरी आश्रम स्वार्ड्स। आर्चरी ना, कोई भी उन्हें आर्चरी में मैच नहीं कर सकता। ट्रू फॉल्स? इट वॉज मैथ्स पीरियड? नो, इट वॉज इंग्लिश पीरियड। फॉल्स। द बॉयज वॉज सेंट टू द गुरुकुल टू स्टडी? येस। तो बॉयज को कहाँ भेजा जाता था? गुरुकुल स्टडी के लिए। ट्रू। द गुरु थॉट दैम ओनली होली बुक्स? नो, फॉल्स। बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे वो। द 10 प्रिंसेस लिव्ड विद द गुरु इन द आश्रम? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। फॉल्स। द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू? ट्रू, है ना। क्या थे उनके वर्ड्स? अर्जुन जो है वो एक दिन बहुत बड़े क्या बनेंगे? धनुषधारी बनेंगे, और ऐसा हुआ। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉय द स्टोरी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।